दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 7 वर्षों में जो कदम उठाए गए हैं वो न केवल उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ाना है, बल्कि समाज के सभी वर्गों को जोड़ने के लिए उनके मन में संकल्प और विश्वास को बढ़ाने के लिए भी अनेक कार्यक्रम हैं। और भूपेंद्र ने कहा कि पीएम का सपना सभी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे देश के श्रमिक वर्ग में एक बहुत बड़ा वर्ग जो 90% से ज्यादा है वो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो नए लैब कोड आए हैं उसमें भी असंगठित क्षेत्रों के डाटा का प्रावधान कानून के अंतर्गत भी किया गया है। यादव ने कहा कि विगत 6 महीने पहले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया गया है। 6 ही महीने में देश में 27 करोड़ से ज्यादा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 7 वर्षों में जो कदम उठाए गए हैं, न केवल उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना है, बल्कि समाज के सभी वर्गों को जोड़ने के लिए उनके मन में संकल्प और विश्वास को बढ़ाने के लिए भी अनेक कार्यक्रम और योजनाओं को जमीनी स्तर तक भी पहुंचाना है। ये संयोग है कि जो 116 आकांक्षी जिले चुने गए हैं, मैं अभी एक जिला चित्रकूट से लौटा और कल जैसलमेर जाने वाला। लेकिन कल चित्रकूट में मैंने एक बनकठा गांव में जब जनता चौपाल में संवाद किया तो नीचे तक चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप का विषय हो, ई श्रम कार्ड का विषय हो, किसान सम्मान निधि का विषय हो, सब विषय जमीनी स्तर तक लोगों तक सर्व सुलभ हुए हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी देश के गरीब लोगों के आर्थिक समावेशन और जीवन में उन्नति की धारणा को मजबूत बनाने का काम किया है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि ई श्रम पोर्टल पर सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन कृषि क्षेत्र के असंगठित श्रमिकों का हुआ है। ई श्रम पोर्टल पर 54% महिलाओं का और 40% पुरुषों का रजिस्ट्रेशन हुआ है।